आपको पता है रिसेंटली उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रिजाइन करा। उसके बाद उत्तराखंड में थोड़ा सा पॉलिटिकल क्राइसिस हुआ और फिर नए मुख्यमंत्री का चुनाव किया गया। राजनीति में क्या हो रहा है वो अपना पर्पस नहीं है। हमारे को ये समझना है कि भारत का जो संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इट हैज टू से व्हेन अ चीफ मिनिस्टर रिजाइंस। जब एक मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा देते हैं राज्यपाल को, गवर्नर को, उस स्थिति में भारत का संविधान क्या कहता है उसका पूरा आंकलन एनालिसिस यहां पे करने वाले हैं प्री मेंस इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से, प्रेजेंटेड बाय मी मदद गुप्ता। अनअकैडमी में सब्सक्राइब करने के लिए यू कैन यूज माय रेफरल कोड मदद गुप्ता 10% डिस्काउंट के लिए। इसी के साथ नीचे मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, उसे जरूर ज्वाइन करिए। साथ के साथ हमारे अनअकैडमी पे 2021, 22 और 23 के लिए 10 मार्च से कल ही बैचेस शुरू हुए हैं, तो इनको आप एनरोल कर सकते हो। ये सारे के सारे बैचेस जो हैं इंग्लिश, हिंदी और बायलिंगुअल तीनों ही भाषाओं में आपको मिलेंगे। 2021 के लिए 4 महीने का बैच, 2022 के लिए 1 साल का बैच और 2023 के लिए 2 साल का बैच अनअकैडमी पे आपको मिलेगा, जहां पे अनअकैडमी का टॉप एजुकेटर्स पूरा सिलेबस कवर करेंगे प्री मेंस इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से, अलॉन्ग विद एनसीईआरटी, प्रीलिम्स एंड मेंस की टेस्ट सीरीज। साथ के साथ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए, डेली मेंटरशिप गाइडेंस के लिए आप अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में भी एनरोल कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हमारा कॉम्बैट होगा 14 मार्च को सुबह 11 बजे, जिसमें यूपीएससी के पैटर्न पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे 6 सेक्शंस में, 1 घंटे का क्विज होगा और अगर आप वहां पे अच्छी रैंक लेके आते हैं तो आपको स्कॉलरशिप जीतने का चांस मिलेगा और अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन फ्री जीतने का चांस मिलेगा। सो इस कॉम्बैट क्विज को जरूर अटेंड करिए, जो कि 14 मार्च को सुबह 11 बजे होने वाली है। आपको पता चलेगा कि आप एग्जैक्टली कहां पे स्टैंड करते हो। तो चलिए शुरू करते हैं कि अगर एक मुख्यमंत्री रिजाइन कर रहे हैं तो क्या होता है। सबसे पहले मुख्यमंत्री जो है एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अपना इस्तीफा देते हैं गवर्नर को। प्रीलिम्स बेस्ड फैक्ट, ये आपका सीधा क्वेश्चन इधर से निकल सकता है। उसके बाद एक बार चीफ मिनिस्टर रिजाइन करते हैं तो पूरा जो उनका मंत्रिमंडल है उन सबको भी जाना पड़ता है, वो सब भी डिसमिस कर दिए जाते हैं। मतलब कि चीफ मिनिस्टर के जाने के बाद पूरा स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी चला जाता है, कोई भी मिनिस्टर नहीं रहता। अब क्या होता है, पुराने चीफ मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया, ऐसा तो है नहीं कि नए चीफ मिनिस्टर एकदम तैयार खड़े हैं और 1 मिनट में आने वाले हैं। 1 दिन, 2 दिन, कुछ घंटे या 1 महीना, 2 महीना कई बार लग सकता है कि पुराने चीफ मिनिस्टर तो चलेगा और नए चीफ मिनिस्टर के आने में अभी थोड़ा सा टाइम है। उस बीच गवर्नर क्या करते हैं, वो पुराने ही चीफ मिनिस्टर से कहते हैं कि एक काम करो, जब तक नए वाले चीफ मिनिस्टर नहीं आ जाते आप कंटिन्यू करो ऑफिस में ही। इसे बोला जाता है केयर टेकर गवर्नमेंट। कहने का मतलब है जब पुराने मुख्यमंत्री ने अपना इस्तीफा दिया और नए मुख्यमंत्री के आने में भी 1 हफ्ता है मान लीजिए, तो वो जो 1 हफ्ते का पीरियड होता है उस दौरान पुराने मुख्यमंत्री जिन्होंने इस्तीफा दिया था वही सरकार कंटिन्यू करेंगे एज केयर टेकर गवर्नमेंट। ये जो टर्म है केयर टेकर गवर्नमेंट, ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड नहीं है। प्रीलिम्स का सीधा सवाल निकलेगा कि क्या ये टर्म केयर टेकर गवर्नमेंट मेंशन्ड है कॉन्स्टिट्यूशन में, जवाब है ना, ये मेंशन नहीं है। बेसिकली ये प्रोविजन कहां से आता है, आर्टिकल 163 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि गवर्नर जब काम करेंगे तो वो चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एड और एडवाइस पे काम करेंगे। ठीक है, इसका मतलब यह है कि गवर्नर अकेले काम नहीं कर सकते। हर समय गवर्नर को एक चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चाहिए ही चाहिए। तो जब पुराने मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल चले जाते हैं तो गवर्नर को नई सरकार के आने से पहले केयर टेकर गवर्नमेंट चाहिए होती है। इट इज मैंडेटरी, ये बहुत ही ज्यादा नेसेसरी है। मतलब कि हमारे संविधान के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट सेंट्रल लेवल पे और गवर्नर स्टेट लेवल पे अकेले काम नहीं कर सकते। इन्हें हर समय गवर्नर को चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चाहिए ही होता है। सो ये कॉन्सेप्ट केयर टेकर गवर्नमेंट का आपको ध्यान रखना है कि ये कॉन्सेप्ट तो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है लेकिन ये टर्म कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। इसके अलावा आर्टिकल 164 ये बोलता है कि जो नए मुख्यमंत्री होंगे, जब पुराने वालों ने रिजाइन कर दिया तो गवर्नर नए मुख्यमंत्री को अपॉइंट करेंगे और गवर्नर नए स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी अपॉइंट करेंगे। ये जो नए स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे ये अपॉइंट किए जाएंगे बाय द गवर्नर ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर। मुख्यमंत्री के एड और एडवाइस पे गवर्नर जो है नए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट करेंगे। साथ के साथ आर्टिकल 164 बोलता है कि जब गवर्नर जो है मुख्यमंत्री और स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट कर रहे हैं, उनकी जो शपथ होती है, उनकी ओथ, वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नर ही एडमिनिस्टर कर सकते हैं। आपने अगर कॉन्स्टिट्यूशन ध्यान से पढ़ा है तो कई जगह पे ऐसी टर्म लिखी होती है दैट द ओथ ऑफ दिस पर्टिकुलर पर्सन शैल बी एडमिनिस्टर्ड बाय गवर्नर और एनी अदर पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम इन दैट बिहाफ। अगर आप बेयर एक्ट ध्यान से पढ़ोगे आपको ये लैंग्वेज कई जगह देखने को मिलेगी। खैर,
इस मसले में आर्टिकल 164 में साफ लिखा हुआ है कि सिर्फ और सिर्फ राज्यपाल ही मुख्यमंत्री और मंत्रियों की ओथ को एडमिनिस्टर करेंगे, गवर्नर के अलावा कोई और इनकी ओथ एडमिनिस्टर नहीं कर सकता। ठीक है, सवाल उठता है कि नया मुख्यमंत्री कौन हो सकता है। जब पुराने मुख्यमंत्री चले गए तो नया मुख्यमंत्री कौन होगा? नए मुख्यमंत्री कोई भी हो सकते हैं। देखिए, आपको पता है कि हमारे यहां 6 स्टेट्स में 2 हाउसेज हैं, विधानसभा और विधान परिषद। बाकी सारी स्टेट्स में सिर्फ एक ही हाउस है, विधानसभा। तो जो नए मुख्यमंत्री हैं, या तो वो विधानसभा विधान परिषद के ही मेंबर हो सकते हैं, जिन स्टेट में विधानसभा है तो विधानसभा के मेंबर, जिन स्टेट में विधानसभा विधान परिषद दोनों हैं वहां पे दोनों में से किसी हाउस के मेंबर हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम महाराष्ट्र की बात करते हैं तो वहां के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, जो कि महाराष्ट्र के विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर हैं। कहने का मतलब है स्टेट लेवल पे जो मुख्यमंत्री आते हैं वो विधानसभा से भी आ सकते हैं और विधान परिषद से भी आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हरियाणा का केस लेते हैं, मनोहर लाल खट्टर, वो विधानसभा के मेंबर हैं हरियाणा में, क्योंकि विधान परिषद है ही नहीं। महाराष्ट्र में विधान परिषद है, तो उद्धव ठाकरे विधान परिषद से चीफ मिनिस्टर बने हैं। तो जो नए मुख्यमंत्री आएंगे वो किसी भी हाउस के, जिन स्टेट्स में 2 हाउसेज हैं जिनमें एक हाउस है, किसी भी हाउस के मेंबर वो हो सकते हैं। कई बार ऐसा भी केस सामने आता है कि किसी को चीफ मिनिस्टर बना दिया गया और वो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल है। बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 164 ये बोलता है, मान लीजिए आप किसी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हो और वो दोनों में से किसी भी हाउस का पार्ट नहीं है, ना तो वो विधानसभा का पार्ट है ना ही वो विधान परिषद का पार्ट है, लेकिन फिर भी गवर्नर ने उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया, ये पॉसिबल है। लेकिन इस केस में क्या होता है कि जो भी नए मुख्यमंत्री बने हैं या जो भी नए मिनिस्टर बने हैं, देखिए फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करूं या आपकी बात करूं, आप और हम अभी विधानसभा विधान परिषद के मेंबर नहीं हैं, लेकिन फिर भी आप और हम चीफ मिनिस्टर या मिनिस्टर बन सकते हैं। स्टेट के चीफ मिनिस्टर या मिनिस्टर बन सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ये अलाउ करता है। लेकिन इसमें कंडीशन है कि अगर आपके और हमारे ऐसा आम आदमी मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर बनता है तो हमारे को 6 महीने के अंदर अंदर स्टेट लेजिस्लेचर के किसी भी हाउस की मेंबरशिप लेनी होगी, चाहे विधानसभा की, और अगर वहां पे विधान परिषद है तो विधान परिषद की। दोनों में से किसी भी एक हाउस की मेंबरशिप हमारे को 6 महीने के अंदर अंदर लेनी होगी, ऐसा आर्टिकल 164 बोलता है। तो कहने का मतलब है अभी उत्तराखंड में क्या हो रहा है कि मुख्यमंत्री को हटा दिया गया, मुख्यमंत्री ने रिजाइन कर दिया, बीजेपी ने, सेंट्रल पार्टी ने नए कैंडिडेट को चुना। अब वो जो नए कैंडिडेट हैं वो नए कैंडिडेट उत्तराखंड की विधानसभा के मेंबर नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो आर्टिकल 164 ये कहता है कि जो नए मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, जो अभी विधानसभा के मेंबर नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड में विधान परिषद नहीं है, तो विधान परिषद के मेंबर तो वैसे ही नहीं बन सकते। अब उत्तराखंड में सिर्फ विधानसभा है, तो जो नए मुख्यमंत्री हैं उनको 6 महीने के अंदर अंदर विधानसभा की मेंबरशिप चाहिए ही चाहिए होगी। अगर उन्हें मेंबरशिप नहीं मिली तो उनका चीफ मिनिस्टीरियल जो पोजीशन है वो चली जाएगी। साथ के साथ एक प्रोविजन इधर और है। अभी उत्तराखंड में क्या हुआ है कि बीजेपी ने अपने एक लोकसभा एमपी को बोला कि आप जाओ और उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर बन जाओ। क्या ये पॉसिबल है? हाँ, ये पॉसिबल है। मतलब कि अगर कोई लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर मुख्यमंत्री या मिनिस्टर बनते हैं या एमएलए एमएलसी बनना चाहते हैं तो उन्हें अपनी पार्लियामेंट्री सीट से रिजाइन करना पड़ेगा। उन्हें अपनी पार्लियामेंट्री सीट से रिजाइन करना पड़ेगा। और अब मान लीजिए बीजेपी ने जिनको चुना है वो लोकसभा के मेंबर थे, उन्होंने अपनी लोकसभा की सीट से रिजाइन करा और वो उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर बन गए। अब देखो, इससे लिंक करो कि वो मुख्यमंत्री तो बन गए लेकिन वो किसी भी हाउस का पार्ट नहीं है, तो आर्टिकल 164 के अंदर उन्हें 6 महीने के अंदर अंदर विधानसभा की सीट चाहिए होगी। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि आप पार्लियामेंट्री मेंबर हो, एमपी हो, लेकिन आप स्टेट पॉलिटिक्स में आना चाहते हो तो आप पहले अपनी पार्लियामेंट की सीट से रिजाइन करोगे, स्टेट में आके मुख्यमंत्री बनोगे और 6 महीने के अंदर अंदर किसी भी हाउस की मेंबरशिप ले लोगे। अब क्योंकि उत्तराखंड में विधान परिषद नहीं है तो विधानसभा की ही मेंबरशिप आपको लेनी पड़ेगी। तो ये होता है जब आप मुख्यमंत्री को हटा देते हैं। राइट, नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया मेरे, उसे जरूर ज्वाइन करिए। साथ के साथ ये रेफरल कोड यूज करना है अनअकैडमी पे सब्सक्राइब करने के लिए फॉर 10% डिस्काउंट। अनअकैडमी में हमारे 4 महीने, 1 साल और 2 साल के बैचेस आ रहे हैं 2021, 22 और 23 के एस्पिरेंट्स के लिए, जो 10 मार्च यानी कि कल से शुरू हो चुके हैं। कंप्लीट सिलेबस का कवरेज होगा प्री मेंस इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से, एनसीईआरटी और प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे पढ़ाएंगे, नोट्स, पीडीएफ सब कुछ एक जगह पे मिलेगा अलॉन्ग विद डाउट रेजोल्यूशन। साथ के साथ
एनसीईआरटी पूरे तरीके से कवर की जाएंगी और ये जो बैचेस हैं हिंदी, इंग्लिश और बाइलिंगुअल तीनों ही भाषाओं में अवेलेबल हैं। इसी के साथ 14 मार्च को सुबह 11 बजे अनअकैडमी का कॉम्बैट होने वाला है, जहां पे अगर आपकी रैंक अच्छी आती है तो आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन और बाकी स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स मिलेंगे। साथ के साथ 1 घंटे का टेस्ट होगा जिसमें 60 क्वेश्चन होंगे 6 सब्जेक्ट्स में से। इसको जरूर अटेम्प्ट करिए एंड लेट्स क्रैक इट।